फिर से आपका ट्रिकी जीएस चैनल पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसमें कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि सेम एटॉमिक नंबर है या सेम एटॉमिक मास है, तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइसोटोप्स हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। इसको कैसे याद करें? देखो, कोई भी एलिमेंट होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं? ए, एक्स, जेड। ए से होता है, ये जो नीचे रहता है ये एटॉमिक नंबर दिखाता है, यानी कितने प्रोटॉन की संख्या है। और ये जेड होता है एटॉमिक मास, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इतना तो सबको पता है। अब देखिए, एग्जाम में आया आइसोटोप। तो टॉप कौन करेगा? जिसके नंबर ज़्यादा होंगे। जिसके एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा होंगे वही टॉप करेगा। बस इसी से याद हो जाएगा। नाम से ही याद करेंगे और कुछ याद नहीं करना। अगर बार बार भूल जाते हो सेम एटॉमिक नंबर आएगा या सेम एटॉमिक मास आएगा तो इससे याद कर लेना। फिर से देखिए, एग्ज़ाम में आया आइसोटोप, टॉप के नंबर लाने हैं तभी सिलेक्शन होगा। तो इसको याद कर लेना। टॉप नंबर, टॉप से क्या हो जाएगा? सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर टॉप करने के लिए नंबर चाहिए, इसके आगे लगा दो एटॉमिक, तो सेम एटॉमिक नंबर रहेगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। 1H1, 1H2, 1H3। अब ये देखिए, ये नीचे क्या है? सेम एटॉमिक नंबर, और ये मास नंबर अलग है, 1 2 3 हाइड्रोजन के लिए। इसको बोलते हैं 1H1 को प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और 1H3 रेडियो एक्टिव है, ट्रीटियम। इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर में क्या होगा? H2O में 1H1, हैवी वाटर में D2O में, और 1H3 रेडियो एक्टिव है। तो इस तरीके से इसको याद करना। और एग्जाम में ये भी पूछ सकता है किस एलिमेंट के सबसे ज़्यादा आइसोटोप हैं, तो वो है पोलोनियम। इसको याद रखना। टॉप के नंबर, नंबर से हो जाएगा सेम एटॉमिक नंबर। ख़त्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। इसका काम हमेशा के लिए ख़त्म। आइसोबार, समभारिक। समभारिक, सेम एटॉमिक मास, उसका नंबर सेम था, इसका मास सेम हो जाएगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फिर से देखते हैं, बार आया एग्जाम में। आपको पता है कि टॉप रहेगा तो सेम एटॉमिक नंबर रहेगा। इसके अलावा दूसरा सेम हो जाएगा एटॉमिक मास। कैसे? 18 आर्गन 40, 19 पोटासियम 40। अब ये देखिए, ये 18 है, ये 19 है, और अगले वाला 20 कैल्शियम 40 है। तो इसमें ये नीचे वाला जो होता है एटॉमिक नंबर होता है अलग अलग है, लेकिन ऊपर वाला देखिए 40 40 40, ऊपर वाला सेम है। ये तीनों एलिमेंट में देखिए ऊपर वाला क्या है? सेम है। ऊपर वाला क्या होता है? मास। तो सेम एटॉमिक मास और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये हो गया आइसोबार। आइसोटोन, आइसोटोन को याद कर लो, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ट्रॉन, टोन्स। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा तो आइसोटोन बोलेंगे। टोन सही हो जाएगा न्यूट्रॉन। आसानी से याद हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। एग्जाम्पल है, ये देखिए, 14 सिलिकॉन 30, 15 फॉस्फोरस 31, 16 सल्फर 32। अब इनका गैप देखिए, यहाँ गैप 16 का है, 30 में से 14 गया 16, यानी न्यूट्रॉन। यहाँ यहाँ भी 16 है, 31 में से 15 गया 16, 16 में से 32 में से 16 गया 16। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये खाली क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर 30 हैं तो खाली प्रोटॉन क्या होगा? 14। इस तरीके से न्यूट्रॉन की संख्या 16 सेम आ रही है सब में। एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखना, टोन मतलब ट्रॉन यानी न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और आइसो का मतलब होता है सेम। इस तरीके से याद कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे याद करोगे? मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 पे 1 है,
प्लस मतलब 10 है। मैग्नीशियम का 12, 12 पे 2 प्लस, 12 में से 2 गए 10। एल्युमिनियम 13 में 3 प्लस मतलब 10, 13 में से 3 गए 10। इन तीनों का सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको कहा गया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसो, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और आइसो मतलब सेम। इस तरीके से याद कर लेंगे। फिर से देखिए, टॉप के नंबर चाहिए सेम एटॉमिक नंबर, बार वहाँ सेम एटॉमिक नंबर हो गया तो इसमें सेम मास हो जाएगा। टोन में न्यूट्रॉन सेम न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आप इसको वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।